हाय। तो आज हम सीखेंगे कि जेंडर बायसेस जो है कैसे आए सोसाइटी में, जो आज हमें देखने मिलता है। कई सारी थियरीज है इसके बारे में, लेकिन एक सिंपल थियरी से हम इसे समझेंगे कि कैसा ये आया। सबसे पहले जो इंसान थे, मतलब कई साल पहले जो हंटर और गैदरर्स थे, मतलब जो शिकार करके और इकट्ठा करके रिसोर्सेज जो चलते थे, एक जगह पर रहते नहीं थे वहां से। तो वहां पर क्या होता था, वुमन और मैन इक्वल थे। मतलब सास दोनों ही हंटिंग में, गैदरिंग में साथ में काम करते थे। वुमन भी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती थी हंटिंग और गैदरिंग में। मतलब वो इवन जब प्रेग्नेंट होती थी तब भी हंटिंग के लिए वो मदद करती थी, वो स्ट्रांग थी उतनी ही तब भी। और उसके बाद क्या हुआ, जब और वुमन इतनी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर थी जो प्रोड्यूस करने की बेबीज। अभी तक उन्हें सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, या जेंडर क्या है ये आइडिया नहीं था। उन्हें बस ये पता था कि ये लड़की है और इसके पास मैजिकल पावर है टू प्रोड्यूस बेबी। और अभी तक कोई भी वुमन किसी भी आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह सकती थी। ऐसा कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, क्योंकि अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि ब्रीडिंग कैसे होती है, ये सब चीजें उनको समझ नहीं थी। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर जैसे जैसे डेवलप होना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर के साथ साथ लैंड ओनिंग शुरू हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू हो गई। मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये लैंड मेरी है, ऐसा कंसेप्ट शुरू हुआ। और जिसके पास ज्यादा मसल पावर था, जैसे मेन के पास बायोलॉजिकली एक पॉजिटिव है कि उनके पास 38% मसल मास होता है उनके बॉडी वेट का, और वुमन के पास होता है 28%। वुमन के पास और 25% बॉडी फैट होता है, और मेन के पास होता है 15% बॉडी फैट। ये जो 25% फैट है फीमेल के अंदर, इससे जब बेबी प्रेगनेंसी के वक्त नरिशमेंट में बहुत ज्यादा मदद होती है, इस वजह से ये फैट है। ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ज्यादा मसल मास का, तो वो ज्यादा स्ट्रांग। और जिस इंसान के पास या जिस मर्द के पास ज्यादा लैंड, उसके पास उतनी ही ज्यादा सर्वाइवल की ज्यादा कैपेसिटी, मतलब उतना ही ज्यादा वो प्रोड्यूस कर सकता है फूड। इस वजह से क्या हुआ कि वुमेन डिपेंडेंट हो गई मेन पर फॉर देयर फूड और देयर सर्वाइवल। अब जिसके पास जितना ज्यादा लैंड, उतनी ज्यादा सर्वाइवल कैपेसिटी। अब वैसे ही क्लासेस डिवाइड होने लगे, जो जो ज्यादा पावरफुल, उसके पास जितनी ज्यादा लैंड, वैसे ही मिडिल क्लास होना शुरू हो गया जिसके पास कम लैंड, जो ज्यादा बिग थे। और सबसे कम हो गए लेबरर्स, जो आज भी हमें देश में, हर देश में हमें देखने मिलते हैं, जिसके पास लैंड होती ही नहीं है, बस वो लैंड लेबरर्स हो गए। और वुमन बन गई फर्स्ट स्लेव ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि उनके पास तो कोई लैंड ही है ही नहीं। आज भी डेवलप्ड कंट्रीज में 20% से कम लैंड वुमन ओन करती है, और डेवलपिंग कंट्रीज में 10% से कम लैंड वुमन ओन करती है। तो ये कंडीशन अभी भी वैसी की वैसी ही है। सेक्सुअलिटी कोई फॉर्म हुई नहीं थी, या मेन की या फीमेल की। लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साथ ये भी शुरू हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ वो भी इम्पोर्टेंट हो लगे। जैसे डोमेस्टिकेशन होने लगा हॉर्सेस का, काऊ का, डॉग्स का, गोट्स का, ऐसे ऐसे जैसे डोमेस्टिकेशन होने लगा, लोगों को ये समझ में आने लगा कि ब्रीडिंग सीजन होता है। उसके बाद में जब मेल और फीमेल साथ में आते हैं, तब बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जब उन्हें समझ में आने लग गया मेन को, तो मेन ने रूल्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे जो वुमन मेरे साथ रहती है, उससे जो भी बच्चे पैदा हो वो सिर्फ मेरे हो। तो इस वजह से उन्होंने घर बनाना, कॉलोनीज में रहना शुरू कर दिया, और ये वुमन को कंट्रोल करना शुरू दिया उसकी सेक्सुअलिटी। मतलब वुमन सिर्फ और सिर्फ एक विलिंग पार्टनर हो गई सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए। इस वजह से उसके जो रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो गए वुमन के, कि वो बाहर नहीं जाएगी किसी भी सोशल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। अगर उसे बाहर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ वो किसी अपने घर के मर्द के साथ जाएगी, जैसे उसका हस्बैंड हो गया, पिताजी, भाई, इन्हीं के साथ वो बाहर जा सकती है, वरना वो जा सकती कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन। और वुमन का होल पर्पस बन गया लाइफ का कि वो सिर्फ घर पर रहे और एक विलिंग सेक्सुअल पार्टनर रहे अपने हस्बैंड के लिए। वैसे तब हस्बैंड और कल्चर कुछ है नहीं था हस्बैंड और वाइफ का, क्योंकि मैरिजेस ऐसे डिफाइंड नहीं थे। बस जो वुमन जिस इंसान जिस मर्द के साथ रहती है, वो
उसी को बिलोंग करती है, ऐसा एक कंसेप्ट शुरू हो गया। अब इसी के साथ कंट्रोल सेक्सुअल एक्टिविटी पे वुमन का चालू कर दिया मैंने। जैसे जो वुमन है उसके जो जेनाइटल्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है या जिसे हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, उसे डर्टी या शेमफुल लेबल कर दिया गया। उसी के साथ उनका जो क्लिटोरिस होता है, यानी जो मोस्ट इरोजिनस जोन हम कहते हैं, उसका म्यूटिलेशन शुरू कर दिया, उसे कट करना शुरू किया, जो फीमेल के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था जो प्रोसीजर थी। उसी के साथ सेक्सुअल प्लेजर जो वुमन को मिल सकता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया, और जो वुमन खुद होकर इंटरेस्टेड होती थी सेक्स में वो भी इनिशिएट हो गया, बन गया, क्योंकि सेक्सुअल प्लेजर अभी तो उन्हें मिलता ही नहीं था, क्योंकि उनका जेनेटल म्यूटिलेशन शुरू हो गया, जो आज भी हमें कई सारे देशों में देखने मिलता है। इसी के साथ वुमन को एक डिवोटेड टू हस्बैंड क्रीचर बना दिया गया। जैसे वो बाहर नहीं जाएगी, जब भी उसका हस्बैंड चाहेगा वो सेक्स करने के लिए राजी होनी चाहिए। उसका काम था नर्चरिंग करना बेबीज का, और घर पर रहना, घर काम में मदद करना, बस यही हो गया उनका पूरा पर्पस। और जो सब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जुड़ती थी वो हो गई मैरिजेबल वुमन, या फिर उसे हम देवी कह देते हैं। जो डिवोटेड टू हस्बैंड है वो हो गई देवी। लेकिन इसी के साथ दूसरे प्रकार के भी वुमन मैंने बनाना शुरू कर दी। जैसे जो वुमन खुद इनिशिएट करती है सेक्स, या फिर घर के अलावा कुछ काम करना चाहती है, सोशल इंटरेक्शन करना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, या फिर खुद होकर डिस्कशंस करना चाहती है, इस वुमन को हमने कैरेक्टरलेस ऐसा शिफ्ट कर दिया। इसी के साथ सेक्सुअल वर्ड्स जो है, या फिर जो वर्ल्ड जो बनाया गया, जो सेक्सुअलिटी बनाई गई वुमन के लिए, वो डिरोगेटरी, शेमफुल या गंदी चीज है ऐसा बना गया। और जो मेन के लिए बनाए गए वर्ड्स वो अच्छे, टू बी एस्पायर्ड फॉर, एनकरेज्ड फॉर, ऐसे बनाए गए। तो आज भी हमें देखने मिलती है, आज की वुमन की जो सेक्सुअलिटी है उससे हम गंदा लेबल करते हैं, और मेन की जो सेक्सुअलिटी है उन्हें हम ऐसा लेबल करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, और वैसा हर मर्द की तरह होना चाहिए, ऐसा जो है कर दिया गया। और इसी के साथ ऑप्रेसिव पेट्रियार्की यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनना शुरू हो गया, और इसी के साथ आया ऑपरेशन, वुमन का ऑपरेशन इसी के साथ शुरू हो गया। और ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के साथ मेल जो है वो हो गया सीड, और फीमेल जो है वो हो गई फील्ड। मेल जिसमें सीड शो करेगा, और वुमन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें, सिर्फ मेन ही डोमिनेंट होगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोच शुरू हो गई। लेकिन इसी के साथ जैसा हम आगे देखते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो उसके लिए ब्लेम करना वुमन को चालू कर दिया। मतलब देखिए, जो मेल को फायदे का हो, जो मेल के लिए पसंदीदा हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, और वुमन को कम इम्पोर्टेंट। लेकिन इसी के साथ अगर कोई गलती होती है तो ब्लेम करना वुमन को शुरू कर दिया। अब बायोलॉजिकली मेन ऐसे थे कि उन्हें डिफरेंट वुमन के साथ उन्हें सेक्स करना पसंद था, ये बायोलॉजिकली उनमें। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खुद को लिमिटेड ना रखते हुए वुमन को लिमिटेड रख दिया, और एक अलग क्लास ऑफ सोसाइटी बना दी वुमन की, जिसे हम कॉर्टिसंस या फिर कॉन्क्यूबाइंस, जिसके साथ सिर्फ हम सेक्सुअल प्लेजर के लिए जाते हैं, जिसे हम आज प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, ऐसी एक सोसाइटी कर दी। और ये वुमन बिलोंग करती थी लोअर क्लासेस से, जिनको फोर्स कर दिया जाता था या फिर ट्रैफिक किया जाता था, सिर्फ इसी काम के लिए, सेक्स वर्कर काम के लिए, या फिर जिसे हम मिस्ट्रेस भी कहते हैं, ऐसे काम उन्होंने शुरू कर दिए। अब हो गई दो कैटेगरीज ऑफ वुमन, एक हो गई मैरिजेबल, दूसरी हो गई कॉर्टिसंस या फिर सेक्स वर्कर्स। मैरिजेबल वुमन घर पे रहती थी, वो काम करती थी जो घर काम में मदद करना और बच्चे पैदा करना आदमी को। कॉर्टिसंस का काम था सेक्सुअल प्लेजर देना मेन को। ये देख सकते हैं हम कैसे ये गंदा घिनौना काम आदमियों ने करना शुरू कर दिया। बाकी का जो कंटेंट है वो हम देखेंगे अगले वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं, नमस्कार।